राजा अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारी सभा में मौजूद थे। तभी अकबर बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, बीरबल जैसा बुद्धिमान इस दरबार में कोई नहीं है। यह हमारे लिए गर्व की बात है, इस जैसा महान व्यक्ति हमारे दरबार में है। अकबर निरंतर बीरबल की बड़ाई कर रहे थे, किंतु अकबर की बात से एक दरबारी सहमत नहीं था। वह राजा के हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था। यह भांपते हुए अकबर ने पूछा, अकबर, क्यों भीमसेन जी आप बीरबल के बुद्धिमता पर संदेह करते हैं? आप उन्हें बुद्धिमान नहीं समझते। भीमसेन महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि बीरबल बुद्धिमान है, किंतु इस दरबार में सबसे बुद्धिमान है, यह मैं नहीं मानता। अकबर, तो तुम बीरबल की परीक्षा ले सकते हो। भीमसेन जी महाराज, अगर बीरबल मेरे प्रश्न का हल ढूंढ ले तो मैं उन्हें बुद्धिमान समझूंगा। अकबर, पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? भीमसेन, बस महाराज यही चाहता हूं कि बीरबल बैल का दूध लेकर आए। अकबर, भीमसेन जी यह कैसी बातें कर रहे हैं, बैल का दूध होता है क्या? आपका यह सवाल ही गलत है। भीमसेन, किंतु महाराज जब तक बीरबल बैल का दूध लेकर नहीं आते तब तक मैं उन्हें बुद्धिमान नहीं मान सकता। अकबर, ठीक है, हम भी बीरबल का बुद्धिबल देखना चाहते हैं। क्यों बीरबल बैल का दूध ला सकते हो? बीरबल, जी महाराज। अकबर, ठीक है, तुम्हें जितना समय चाहिए उतना समय ले लो। बीरबल, महाराज मुझे बैल का दूध लेने में केवल 1 दिन का समय लगेगा। अकबर, क्या 1 दिन? क्या तुम वास्तव में बैल का दूध ला सकते हो? बीरबल, जी महाराज। अकबर, ठीक है। सभा विसर्जन होती है, सभी दरबारी अपने अपने घर जाते हैं। रात का समय है, महल में अकबर विश्राम कर रहे हैं। अभी नींद लगी ही थी कि उनके महल के पीछे से जोर जोर से आवाज आने लगती है। अकबर अपने अंगरक्षकों को उस आवाज को बंद कराने के लिए कहते हैं। अकबर के अंगरक्षक आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी समय बीतने पर भी वह आवाज बंद नहीं होती। अकबर फिर अपने अंगरक्षकों को बुलाते हैं और कारण पूछते हैं कि तुम्हें 1 घंटे पूर्व आदेश दिया था आवाज को बंद किया जाए, किंतु तुमने अभी तक बंद नहीं किया। उस आदमी को पकड़कर लाओ जो यह आवाज कर रहा है, मैं उसे अनावश्यक कार्य करने पर दंड दूंगा। अकबर के अंगरक्षक उस आवाज की ओर निकल जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं। कुएं पर एक लड़की कपड़े धो रही थी। कपड़ों पर लकड़ी के डंडे से कपड़े धो रही थी, जिसके कारण यह आवाज आ रही थी। अंगरक्षक, क्यों लड़की, मैंने तुझे आवाज बंद करने के लिए कहा था, तुमने किया क्यों नहीं? लड़की, जी मुझे कपड़े धोना बहुत जरूरी है और अभी कुआं खाली है, इसलिए मैं यहाँ पर घर के कपड़े धोने आ गई। अंगरक्षक, चलो महाराज ने तुम्हें बुलाया है। लड़की डरी सहमी अंगरक्षक के साथ महल में चल देती है। अकबर, क्यों लड़की, तुम इस वक्त कपड़े क्यों धो रही हो? क्या यह समय कपड़े धोने का है? हमारी नींद खराब क्यों कर रही हो? यदि तुमने उचित कारण नहीं बताया तो मैं तुम्हें अवश्य ही कठोर दंड दूंगा। लड़की, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी मम्मी मायके गई है और पिताजी को लड़का हुआ है, इसलिए यह सारा काम मुझे करना पड़ता है। इस समय थोड़ा सा गृहस्थी से समय मिला है, इसलिए मैं कपड़े धोने आ गई थी, क्षमा करें। अकबर, क्या? पुनः बोलो, तुमने क्या बोला? लड़की, जी महाराज, आपने जो आपने सुना वह सही सुना। मेरी मम्मी मायके गई हुई है और मेरे पिताजी को लड़का हुआ है, इसलिए मैं गृहस्थी से अभी समय निकालकर कपड़ा धोने आई हुई हूँ। अकबर, यह कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारे पिताजी को लड़का कैसे हो सकता है?
लड़की क्यों नहीं महाराज, आपके राज्य में कुछ भी असंभव नहीं है। अकबर, क्या मतलब? लड़की, जी महाराज, आपके राज्य में सब कुछ संभव है। जब आपके राज्य में बैल का दूध हो सकता है तो मेरे पिताजी को लड़का क्यों नहीं हो सकता? अकबर पूरी घटना को समझ चुके थे। वह जान गए थे कि यह बीरबल की कोई लीला है। वह मन ही मन खुश हुए। उन्हें उनके दरबार में पूछे गए सवाल का जवाब मिल गया था। अकबर ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि इस लड़की को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया जाए और इसे भंडार घर से उपहार में खिलौने और ढेर सारी मिठाइयां दी जाएं। लड़की वहां से सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है। अगले दिन राजा अकबर का दरबार पुनः सजता है। अकबर भीमसेन को वह कहते हैं, भीमसेन, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया है। यह कहते हुए उन्होंने पूरी घटना को दरबारियों के सामने प्रस्तुत कर दिया। इस घटना से सभी बीरबल के बुद्धि बल पर प्रसन्न हुए। अब किसी को कोई संदेह नहीं था कि बीरबल बुद्धिमान है या नहीं। उस दिन से बीरबल का मान दरबार में और बढ़ गया। सोने का खेत। अकबर के दरबार में एक दिन भोला से अकबर का प्रिय गुलदस्ता गिरकर टूट जाता है। भोला घबरा जाता है। वह जानता था कि यह गुलदस्ता अकबर का प्रिय गुलदस्ता है और इसके टूटने के कारण अब अकबर मुझे दंड देंगे। भोला घबराते घबराते घर जाता है। वहां उसे नींद भी नहीं आती कि ना जाने राजा क्या दंड देगा। अकबर ने जब गुलदस्ता ढूंढा तो उसे वहां नहीं मिला। अकबर ने अपने सैनिकों से पूछा, यहाँ पर किसकी ड्यूटी लगी थी? उसको बुलाकर लाया जाए। भोला को बुलाया गया। भोला ने पहले झूठ बोला और बाद में स्वीकार किया कि यह गुलदस्ता काम करते समय गिरकर टूट गया। अकबर ने उसे सच बोलने के लिए धन्यवाद कहा, किंतु झूठ बोलने पर उसे देश निकाला भी दिया। अकबर अगले दिन दरबार में सच प्रिय होने की बातें कर रहे थे। दरबारी भी अकबर की हाँ में हाँ मिला रहे थे। अकबर, क्या मेरे दरबार में भी कोई झूठ बोलता है? दरबारी, नहीं महाराज, कभी झूठ नहीं बोला। झूठ से वह भी नफरत करते हैं। कोई कहता झूठ वह क्या होता है? मैं जानता भी नहीं। कोई कहता मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। अकबर दरबारियों के सच्चाई प्रिय होने पर गर्व कर रहे थे। किंतु बीरबल वहां बैठे थे। राजा ने पूछा, अकबर, क्यों बीरबल, तुमने कभी झूठ बोला है? बीरबल, जी महाराज, झूठ दो प्रकार का होता है, एक सच्चाई के लिए और बेईमानी के लिए। मैंने भी कभी न कभी झूठ अवश्य बोला होगा। बीरबल ने जवाब दिया। अकबर को गुस्सा आता है। वह बीरबल के बात से क्रोधित होता है और उन्हें नवरत्न की पदवी से हटा देते हैं। इस पर दरबारी मन ही मन खुश होते हैं। बीरबल अपने घर जाते हैं। वहां वह अपने मित्र को बुलाकर कहते हैं, शहर में ऐसे कारीगर को ढूंढो जो सोने का गेहूं बना सके। बीरबल का मित्र ऐसा ही करता है। वह बाजार जाकर कुशल सुनार से सोने का गेहूं बनवा लाता है। बीरबल सोने का गेहूं लेकर राजा अकबर के पास जाता है। अकबर, क्यों बीरबल, तुम्हें दरबार में आने के लिए हमने मना किया था, फिर दरबार में क्यों आए हो? अकबर गुस्से से पूछता है। बीरबल, जी अवश्य, आपने अवश्य मना किया था, किंतु यहाँ देशहित और राज्य की बात थी, इसलिए मुझे दरबार में आना पड़ा। अकबर के पूछने पर बीरबल ने बोला, महाराज, आपके राज्य में सोने की खेती की जा सकती है। अकबर को आश्चर्य हुआ। दरबारी भी आश्चर्यचकित रहे। इस पर बीरबल ने अकबर को कहा, कल सवेरे आप सभी मेरे साथ खेत पर चलना, मैं आपको सोने का खेत दिखाऊंगा। सवेरे अकबर और सभी दरबारी खेत पहुंचते हैं।
बीरबल सोने का गेहूं दिखाकर अकबर से कहते हैं, महाराज यह गेहूं कोई ऐसा व्यक्ति खेत में डाले जो झूठ नहीं बोलता हो तो गेहूं सोने का उगेगा। राजा ने अपने दरबारियों की ओर देखा जो गर्व से पिछले दिन झूठ न बोलने की मिसालें दे रहे थे, किंतु कोई भी दरबारी आगे नहीं आया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज आपके दरबारी तो झूठ बोलते हैं, मैं भी झूठ बोलता हूँ। बचे आप ही इस गेहूं के खेत में बो दीजिए। अकबर के पसीने छूट गए। अकबर कहने लगा, हाँ मैं भी कभी ना कभी झूठ बोलता हूँ, मैं कैसे गेहूं बो सकता हूँ। अकबर को सभी बातें समझ में आ गई थी। वह समझ गए थे कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो झूठ नहीं बोलता। चाहे झूठ अच्छाई के लिए हो या बुराई के लिए, किंतु झूठ का प्रयोग व्यक्ति करता ही है। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचा। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो वह बोला, मैं क्या करता हुजूर। मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे कि दरबार में न जाऊं। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना जरूरी है। इसी में मुझे काफी समय लग गया और इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहा है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसता हुआ बोला, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डपटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन। अकबर बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कितना आसान है यह काम। ठीक है जहां पनाह, बीरबल बोला, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूं और वैसा ही व्यवहार करता हूं। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाएं। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ वहां उछलने कूदने लगा। उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वह जाकर अकबर की गोद में बैठ गया और लगा उनकी मूंछों से छेड़छाड़ करने। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो न। सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब अकबर ने कुछ मिठाइयां लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाता ही रहा। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वह बोले, बेटा, खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। अकबर मुस्कराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। वह बोला, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े में कटा गन्ना दो। अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि वह एक गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। यह देखकर बीरबल और जोर से रोता हुआ बोला, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काटें इसे। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा और कोई चारा न था। और करते भी क्या, खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गए थे वह। गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए बोले, अकबर, लो इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ ही बोला, नहीं,
मुझे तो इन छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ना बनाकर दो। कैसी अजब बात करते हो तुम। यह भला कैसे संभव है। बादशाह के स्वर में क्रोध भरा था। लेकिन बीरबल रोता ही रहा। बादशाह का धैर्य चुक गया। बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी तब। अब बच्चे का अभिनय करता बीरबल उठ खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चला कि बच्चे की बेतुकी जिदों को शांत करना कितना मुश्किल काम है। बीरबल की बात से सहमत थे अकबर। बोले, हाँ ठीक कहते हो। रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझा